एपिसोड 7 दोग्योंग से स्टार्ट होता है जहां उसको लगता है कि उसे कोई देख रहा है। उसे एक फोटो बूथ दिखाई देता है और वो स्लोली वहां पे जाता है और पर्दा हटा के देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि वहाँ कौन है। ये देखकर दोग्योंग वहां से चले जाता है। इसके बाद दोनों बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। गोवन बोलता है मैं बस हम दोनों का फेस कवर करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो हमें पहचाने नहीं। दोही बोलती है तुम्हारी पावर्स ऐसे अचानक से क्यों नहीं काम कर रही है। तो बोलता है अरे हाँ पता नहीं क्यों नहीं काम कर रही है। उसी टाइम दोही देखती है कि दोग्योंग वहाँ से चला गया है और वो लोग वही लॉकर को जाके चेक करते हैं बट लॉकर में कुछ नहीं होता। वहाँ पर एक अजीब सी औरत आ जाती है जो उन लोगों से पैसे मांगती है और थोड़ी अजीब बातें भी करती है। दोही गोवन से पूछती है कि क्या तुम इनको जानते हो। तो वो बोलता है नहीं, ये बस एक इंसान है जिसकी सोल डिस्टर्ब्ड है। और वो दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं। गोवन एक फूल के ऊपर अपनी पावर्स को टेस्ट करता है और देखता है कि उसकी पावर्स एकदम सही तरीके से काम कर रही है। जैसे ही वो फूल को रख देता है वैसे ही वो फूल पूरा मुरझा जाता है। दोही और गोवन अब दोग्योंग के घर के बाहर होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी होते हैं। दोही थोड़ा शाय फील करती है। दोग्योंग की मॉम मेडिटेशन सेशन में होती है। जब वो दोग्योंग को देखती है आते हुए वो उससे पूछती है कि तुम्हारे डैड पूछ रहे थे कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे नहीं पता। दोग्योंग बोलता है आप उनको कुछ बताना नहीं, मैं खुद को संभाल सकता हूँ और आप प्लीज मेरा अपॉइंटमेंट साइकेट्रिस्ट से बंद करवा दीजिए, मुझे उन पे ट्रस्ट नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दोही और गोवन साथ में होते हैं जहाँ गोवन अपने पावर्स को चेक करता है एक एरोप्लेन उड़ाते हुए और दोही अपना हाथ पीछे ले लेती है। वो बोलती है मेरा सर दुख रहा है। गोवन बोलता है मेरी पावर्स इससे पहले कभी भी रुक रुक के नहीं चली है और जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तब मेरा टैटू तुम्हारे हाथ पर आ गया था। दोही बोलती है क्या तुम इनडायरेक्टली मुझे ब्लेम कर रहे हो। मेरी थोड़ी गलती थी कि तुम्हारी पावर्स नहीं चली और हमें किस करना पड़ा। तुमको क्या लगता है मैंने एंजॉय किया। तो गोवन बोलता है क्या तुमने एंजॉय नहीं किया। इतने में ही गोवन टॉपिक चेंज कर देता है और बोलता है कि अभी तक मेरा बटलर क्यों नहीं आया, मुझे कॉफी पीनी है। और वो वहां से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम सेखुन को देखते हैं जो सनमल फाउंडेशन की कुछ ओल्ड फोटोज देख रहा होता है। उसको लगता है कि गोवन वैम्पायर है। फिर आगे हमें गोवन का बटलर और दोही की सेक्रेटरी सामान लाए हुए होते हैं और वो दिखाया जाता है। अपना बटलर बोलता है चलो हम दोनों सेटल कर लेते हैं, लेकिन सेक्रेटरी बोलती है कि हमारे बीच तो कभी फाइट हुई ही नहीं, तो किस चीज का सेटल। उसी वक्त गोवन का सारा सामान आ जाता है। वो देखकर अपनी सेक्रेटरी भी शॉक हो जाती है। सारा सामान दोही के घर में जाता है। फिर दोही पूछती है कि इतना सारा सामान क्यों। गोवन बोलता है ये सब मेरे क्लोथ्स और मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब है। दोही बोलती है ऐसा लग रहा है कि तुम पूरा सनमल फाउंडेशन ही लेके आ गए हो। अपना गोवन बोलता है मैं और मेरा सनमल फाउंडेशन एक है। दोही कहती है क्या हम दोनों थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। वो उसे एक रूम में लेके जाती है और बोलती है कि ये बहुत सारा सामान है, इसको निकालो बाहर। गोवन मना कर देता है तो दोही उसके सामान को और उसे दोनों को बाहर निकाल देती है। ये बोल के कि तुम रहो अपने सामान के साथ ही। अपना क्यूट बटलर बोलता है कि आप अंदर चले जाओ, मैं सारा सामान वापस लेके चले जाता हूँ। लेकिन गोवन मना कर देता है और बोलता है कि मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। इतने में दोही अंदर आ जाती है और उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि शादी ऐसी ही होती है। दोही बोलती है तुम तो ऐसे बोल रही हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। बोलती है हाँ हो चुकी है मेरी शादी। तो दोही शॉक हो जाती है और पूछती है क्या कब। तो बताती है 5 साल पहले, बट मैंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि मुझे वो सब लोकी रखना था। गोवन नीचे अपने सामान के साथ होता है और बोलता है कि सारा सामान कार में फिट हो गया, इतनी छोटी जगह में कैसे रह सकती है वो। तो अपना बटलर बोलता है कि वो छोटी जगह में नहीं रहती, आपका सामान ही बहुत सारा है। थोड़ी देर बाद दोही गोवन को कॉल करती है। गोवन कॉल उठा के बोलता है हेलो कौन। तो दोही सुनकर बोलती है तुम घर पे वापस नहीं आने वाले हो क्या। तो गोवन बोलता है नहीं, मैं अपने सामान के साथ ही रहने वाला हूँ। और वो फोन कट कर देता है। तो ये सोचती क्या ये पहले दिन ही घर से भाग गया हो, वाह मैं इसको कॉल ही नहीं करूंगी वापस। गोवन का बटलर सारा सामान लेकर वापस चले जाता है और वो बता देता है कि जेन रिहर्सल के लिए नहीं आई है। जब से उसने तुम्हारी शादी का आर्टिकल देखा है तुम उसे जाके मना क्यों नहीं लेते, शायद वो वापस आ जाए। गोवन बोलता है तुम वापस जाओ, अगर वो नहीं आए तो कॉन्सर्ट कैंसिल कर देना। दोही को सेखुन का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो दोही कहती है ठीक है और थोड़ी देर में सेखुन उसके घर पे आ जाता है। वो उसे सनमल फाउंडेशन की पुरानी फोटोज दिखाता है जिसमें गोवन भी होता है। दोही समझ जाती है कि सेखुन को गोवन के ऊपर शक हो रहा है तो वो सच छुपाने के लिए बोल देती है कि गोवन कितना ज्यादा अपने दादा की तरह दिखता है, वाह। गोवन अपनी कार में होता है और फोन में सिग्नल लाने के लिए वो कार से हाथ बाहर निकालता है। उतने में सेखुन उसे देख लेता है और ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। वो गोवन को बताता है कि मुझे पता है कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो एंड पूछता है क्या तुम वैम्पायर हो। तो गोवन बोलता है मुझे वो मच्छरों से कंपेयर मत करो। हम देखते हैं कि सेखुन को गोवन पे अब ज्यादा शक होने लगा है। इतने में वो बोलता है कि मैं दीमक की तरह स्लोली स्लोली तुम्हारा पूरा घर गिरा दूंगा। तो गोवन बोलता है वाह एक और एक फैन बन गया मेरा, और मैं कंक्रीट का हूँ तो कोशिश करने की भी जरूरत नहीं।
ये कहकर वो वहां से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जिन बहुत ड्रंक होती है और एक रोड पे चल रही होती है। हमें उसके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड उसे बहुत मारा करते थे, जिनके डैड पूरे टाइम ड्रंक रहते थे और उन्होंने गुवन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था। जब जिनके डैड उसको मारने ही वाले होते हैं तभी गुवन वहां आ जाता है और अपनी डील को पूरा कर देता है। जिनको लगता है कि गुवन एक एंजल है, लेकिन गुवन बताता है कि मैं एक डेविल हूँ। जिन उसके पीछे जाती है और बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो, लेकिन उतनी ही देर में गुवन गायब हो जाता है। जिन उसी टाइम खुद को प्रॉमिस कर लेती है कि वो कुछ भी हो जाए गुवन को ढूंढ के रहेगी। प्रेजेंट टाइम में जिन बोलती है कि मैंने उसको कितनी मेहनत से ढूंढा था। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं उसको परेशान करने के लिए, और जैसे ही वो लड़का उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ गुवन की एंट्री हो जाती है। गुवन उन लोगों को भगा देता है और जिन को वापस लेके आ जाता है। जिन उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी बस दिखावे के लिए है ना? गुवन हाँ बोल देता है। जिन ये सुनकर सुकून से सो जाती है। गुवन अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना होता है और अपना बटलर को बताता है कि उसकी पावर्स अब रुक रुक के चल रही है और इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, शायद बैड कनेक्शन है इसकी वजह से हो रहा है। उसका बटलर बोलता है कि ऐसा तब भी हुआ था जब तुम्हारा टैटू दोही के पास गया था। गुवन बताता है कि उसे वापस से वो लड़की वाला सपना भी आया था और वो धीरे धीरे शायद इंसान बन रहा है, बट अगर टैटू वापस आ जाता है तो उसके इमोशंस और उसकी पावर्स नॉर्मल हो जाएंगी। उसी रात हम किलर को देखते हैं जो सनवुल फाउंडेशन में आ गया है। वो गुवन के कैबिन के अंदर जाता है और उसके क्लॉक रूम को देखता है। उसे लगता है कि गुवन पागल है। उसकी नजर डीमन बुक पर जाती है और वो डेस्क के नीचे एक माइक्रोफोन लगाता है और बुक को लेके वहां से चले जाता है। गुवन घर जाता है चुपके चुपके और वो सोफे पे जाके बैठता है। तभी दोही लाइट ऑन करती है और गुवन डर जाता है। दोही बोलती है तो अब तुम इतनी रात में घर आओगे? गुवन को लगता है कि दोही उसकी फिक्र कर रही है, लेकिन वो थोड़ी देर में सोने के लिए जा रही होती है। तो गुवन बोलता है कि मुझे चार्ज होना है। एंड फाइनली हम दोनों को एक बेड पे देखते हैं साथ में। वो दोनों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं और दोनों ही बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आएगी। बट हमें फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों आराम से सो रहे होते हैं। गुवन की आंख खुलती है और वो दोही को देख ही रहा होता है कि थोड़ी देर में दोही की भी आंख खुल जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत रोमांटिकली देख रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है। कंपनी में एक प्रॉब्लम हुई है। एक इन्फ्लुएंसर ने दोही को ब्लेम किया है मैडम जू की डेथ के लिए, क्योंकि उनके मरने से सबसे ज्यादा फायदा दोही को होने वाला है। दोही को बहुत ईविल बताया जा रहा है और वो इन्फ्लुएंसर अपनी लाइव स्ट्रीम पे ये सब बातें कर रहा है। उसको देख के बाकी के इन्फ्लुएंसर भी यही चीज के ऊपर बातें कर रहे हैं अपनी लाइव स्ट्रीम पर। दोही ऑफिस जाती है और उसकी पीआर टीम न्यू आर्टिकल्स हटाने के ऊपर काम कर रही होती है। दोही अपनी सेक्रेटरी को बोलती है कि वो जाके लीगल टीम से बात करे और सेकंड बोलता है कि मैं बोर्ड मेंबर से जाके बात करता हूँ। दोही बोलती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इतने में ही गुवन बोलता है कि जिसने रूमर्स को स्टार्ट किया है उसके पास ही पहले चले जाते हैं। तो दोही बोलती है कि मुझे उससे पहले कहीं और जाना है। तभी वहाँ पे दोही की सेक्रेटरी उसके ऑफिस में वापस आती है और देखती है कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। सेखुन ये सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि वो अभी जस्ट वहीं से निकला था। वो वहाँ जाकर देखता है तो सच में कोई नहीं होता। इससे उसका शक गुवन पर और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम दोही को मिस्टर नो से मिलते हुए देखते हैं जहाँ वो बोलती है कि तुमने तो बहुत बड़ा वेडिंग सरप्राइज दिया है जो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। वो कहते हैं कि एक ना एक दिन तो सच बाहर आना ही था। तो दोही गुस्से में उसे बोल देती है कि शायद उस रात तुमने सच में उस इंसान को मारा था, वो कोई गलती नहीं थी। मिस्टर नो दोही पर गन पॉइंट कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती। दोही देखकर वापस ही जा रही होती और मिस्टर नो गन शूट कर देते हैं। गुवन वहां पर भाग के आता है देखने के लिए कि दोही ठीक है या नहीं, बट मिस्टर नो की बुलेट साइड पे लगी होती है, दोही को नहीं। दोही बोलती है कि कितने बुज़दिल हो तुम, पीठ पीछे ही शूट कर सकते हो। फिर वो दोनों उस इन्फ्लुएंसर से मिलने जाते हैं, उसको थोड़ी धमकी देते हैं और वो एक अपोलॉजी वीडियो बना के डाल देता है। गुवन को उसके बटलर का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी डीमन बुक मिल ही नहीं रही है। तभी वो लोग उसके ऑफिस में पहुंचते हैं और गुवन बोलता है कि यहीं तो रखी थी। तो दोही पूछती है कि क्या ढूंढ रहे हो, मैं भी हेल्प कर देती हूँ तुम लोगों की। बटलर बताता है कि वो एक डीमन मैनुअल बुक है जिसमें डीमंस के बारे में सब लिखा हुआ है कि लिमिटेशंस एंड ऑल, बट हमें पता है कि टेबल के नीचे किलर ने रिकॉर्डर रखा है और वो ये सब बातें सुन रहा है। दूसरी तरफ गुवन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और पूरे रूम को ढूंढ लेता है, लेकिन उसके बुक वहाँ नहीं होती। वो अपने बटलर को सीसीटीवी देखने के लिए बोलता है। तभी जिन के परफॉर्मेंस का भी टाइम हो जाता है और वो लोग वहाँ चले जाते हैं। जिन से थोड़ी बात होने के बाद वो अपना लास्ट मिनट का परफॉर्मेंस करती है। गुवन और दोही दोनों ही वो देख रहे होते हैं। इतने में ही गुवन को उसकी पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो उस लड़की को वापस से देखता है। प्रैक्टिस के बाद जिन गुवन
के पास आती है और पूछती है कि कैसा था, लेकिन गोवन कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चले जाता है। दोही बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन जिन रूडली बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था। दोही गोवन के साथ बाहर जाती है और वो उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, तुम परफॉर्मेंस के टाइम ध्यान नहीं दे रहे थे। गोवन बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, बहुत लेट हो गया है, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, इसके बाद रिपोर्टर्स भी आने वाले हैं ना। तभी वहाँ पे वाइल्ड डॉग गैंग आ जाती है पूरी की पूरी। गोवन अपनी पावर्स यूज करने का ट्राई करता है लेकिन वो काम नहीं करती वापस से, और वो दोही को बोलता है कि 3 गिनने पर भागो। बट पूरी गैंग सामने आके गोवन को बोलती है कि आप हमारे बॉस बन जाओ। गोवन मना कर देता है और वो उन लोग को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर के बॉस के पास डीमन बुक आ चुकी है और वो दोही और गोवन की बातें सुन लेता है। किलर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब गोवन एक डीमन है। उसका बॉस उसे बोलता है कि अगर तुम उस डीमन को मार देते हो तो तुम खुद डीमन बन जाओगे। फिर वो गोवन को मारने के लिए अपना चेहरा बदल लेता है। गोवन दोही को उसके घर छोड़ता है और कहता है कि मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। अब गोवन को शो के बीच में एक मैसेज आता है और इसे पता चलता है कि दोही अरेस्ट हो चुकी है और वो वहां से भाग के बाहर निकलता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है तभी किलर आता है और उसे स्टैप कर देता है। एंड यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। अब गोवन तो दोही को बार बार बचा लेता है, लेकिन क्या दोही गोवन को एक बार बचा पाएगी? वेल सी ऑन द एपिसोड नंबर 8। सी यू, बाय बाय।